नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे कि तीसरे भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव में आ जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा। यहाँ पर हम मेष लगन लेंगे और इसमें आप जानते हैं लगन मेष होगा तो तीसरे भाव का स्वामी बुध होगा और वो पांचवें भाव में चला जाएगा तो क्या रिजल्ट होगा। तो आम भाषा में बात करते हैं तो जब ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो लोग बोलेंगे कि ग्रह जो है त्रिकोण में चला जाएगा तो अच्छा होगा। अच्छा क्या है ये कोई नहीं जानता, अच्छा क्या चीज है ये कोई नहीं जानता, अच्छी चीज होती क्या है ये भी किसी को पता नहीं, क्योंकि विवाह अच्छा है या बुरा कोई नहीं जानता, हो जाए तो पता चलता है क्या हो। इसी प्रकार से कोई भी ग्रह अगर वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है तो वह जरूरी नहीं कि वह काम धंधे के लिए भी बहुत बढ़िया हो। कोई ग्रह पढ़ाई के लिए शिक्षा के लिए अच्छा है तो जरूरी नहीं है वह काम धंधे के लिए अच्छा हो या सेहत के लिए भी अच्छा हो, ऐसा ही। तो इस वीडियो में हम ये उदाहरण मैं दिखाऊंगा आपको कि तीसरे भाव का स्वामी अगर पांचवें भाव में चला जाए तो जैसा हम सोचते हैं कि त्रिकोण में चला जाए हमें लगेगा बहुत अच्छे रिजल्ट देगा तो वो देगा। और इस समय हम देखेंगे कि दो अलग अलग वर्षों के अंदर इसी बुध की चर्चा करेंगे। जब पांचवें भाव में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा। तो पहला उदाहरण ले लेते हैं। 10 अगस्त 1970 23:25 23 डिग्री 23 मिनट लगन हुआ। ये डेट टाइम प्लेस होगा आपके सामने और ये लगन की डिग्री 23 डिग्री 23 मिनट। बुध जो है उसकी डिग्री है 21 डिग्री। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरे उदाहरण में भी बुध करीब 21.5 डिग्री है, 23 नहीं है, ठीक है 21 डिग्री में वही डिग्री है और लगन की डिग्री भी तकरीबन वही है। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये पहला है। और दूसरा जो एग्जाम्पल है उदाहरण है उसके अंदर जो डेट टाइम प्लेस होता है 22 अगस्त 1955 22:37 दिल्ली। अब वापिस पहले उदाहरण में चले जाते हैं और देखते हैं कि बुध जो है वो क्या रिजल्ट देगा। तो बुध जो है तीसरे और छठे का मालिक है, पांचवें भाव में बैठा तो 3, 6 और 5वें भाव में फल देगा। शुक्र दूसरे सातवें भाव का स्वामी है, पांचवें में बैठा है 2, 5, 7 में रिजल्ट देगा। और गुरु जो है वह छठे भाव में बैठा और 9, 12 भाव का अधिपति है, 6, 9, 12 के रिजल्ट देगा। अब बुध के रिजल्ट आएंगे क्या। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार ग्रह जो है उपनक्षत्र नक्षत्र और ग्रह के फल देता है, जिसमें उपनक्षत्र के फल सबसे ज्यादा ताकतवर आते हैं, नक्षत्र के उससे कम और ग्रह के सबसे कम। अब बात करते हैं इसमें कि यह विवाह के लिए कैसा ग्रह। अब देखते हैं कि नक्षत्र में 2 7 है लेकिन उप नक्षत्र में 6 है तो ये बुध जो है विवाह के लिए मुश्किलात खड़ी कर देगा। काम धंधे की बात करते हैं, नीचे 6, 12 भाव आ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये काम धंधे के लिए बहुत खराब है। सेहत की बात करते हैं तो ठीक सा ही है। झगड़ों की बात करें 6, 12 भाव है तो इसका मतलब लिटिगेशन होने की संभावना। अब इसी बुध को वही एसेंडेंट की डिग्री वही बुध की डिग्री में दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि रिजल्ट क्या आने वाले हैं। देखिए दूसरा उदाहरण वही शुक्र और गुरु के नक्षत्र उपनक्षत्र बुध के वही 3, 5, 6 देंगे बुध की डिग्री और लगन की डिग्री वही है। शुक्र यहाँ पर 2, 7 और चौथे भाव के फल है, चौथे भाव में स्थित है। और गुरु जो है 4, 9, 12 गुरु चौथे भाव में और 9, 12 का रिजल्ट दे रहा है। 9 में 12 9, 12 भाव की। तो आप देखेंगे कि यह 6, 12 की जगह पे 4, 12 है। तो ये बुध 4, 9, 4, 2, 5 भाव वगैरह है तो ये पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा होगा। झगड़े की बात करें तो कोई झगड़ा नहीं। 9, 12 की बात करें तो लंबी दूरी की यात्रा। पहले वाले एग्जाम्पल की लंबी दूरी एक यात्रा है लेकिन 6 भाव होगा तो इसका मतलब हो रहा है कि लंबी दूरी की यात्रा में सफलता प्राप्ति होगी। दूसरा वीजा मिलने में समस्या आ जाएगी लेकिन इसमें वो समस्या इतनी अधिक नहीं रहेगी। काम धंधे की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बुरा नहीं है, हेल्थ भी देता है। लेकिन ये बुध बहुत बढ़िया रिजल्ट काम धंधे के प्रति देने वाला है। दूसरे उदाहरण में भी ऐसा नजर नहीं आता। तो ये जो बुध 5वें भाव में चला गया कमाल कर देगा, लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी आ जाएगी, तो दोनों उदाहरण में ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन रिजल्ट दोनों में डिफरेंट है।
रिजल्ट डिफरेंटली अलग क्यों आए? क्योंकि गुरु अलग अलग वर्षों में अलग अलग भाव में अलग अलग राशि में होगा तो रिजल्ट अलग देगा। इस प्रकार से शुक्र भी अलग में भाव में होगा तो उसके रिजल्ट अलग आएंगे। इस वजह से बुध के रिजल्ट अलग आएंगे। और साथ में अगर आप वैसे देखना चाहते हैं कि भाई जैसे इस उदाहरण में दूसरा उदाहरण लिया है, इसमें बुध जो है वह शुक्र मंगल और सूर्य के साथ है तो उसके रिजल्ट्स भी ट्रांसफर हो जाएंगे। और पहले वाले उदाहरण में शुक्र जो है बुध जो है वो केतु के साथ है तो रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। और इस पर दृष्टि तो कोई नहीं पड़ रही, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दृष्टि कोई नहीं है। लेकिन ये 3 ग्रह से होती है, 3 ग्रह से होती है तो उसके नेचुरल सिग्निफिकेंस, नैसर्गिक शुभता या अशुभता बुध में सूर्य मंगल और शुक्र की चली जाएगी। तो दोस्तों देखा आपने कि अगर एक ही ग्रह दूसरे किसी साल में वहीं उसी डिग्री में आ जाता है तो रिजल्ट सही नहीं रहते। इस समय पे हमने तीसरे भाव का स्वामी 5वें में देखा। इस प्रकार से आप और भी आगे लगा सकते हैं और अलग अलग वर्षों में देख सकते हैं। जैसे हमने इसमें 1955 1970 की बात की है तो आप 1972 78 ऐसे भी लगा सकते हैं, 72 73 को चेक कर सकते हैं, किसी भी 2 वर्षों को चेक कर सकते हैं और आप देखेंगे रिजल्ट्स एक नहीं होंगे। ये नाड़ी ज्योतिष है। इस नाड़ी ज्योतिष में याद रखने की जरूरत नहीं होती किसी भी चीज को, सिर्फ आपको भावों के रिजल्ट्स याद रखने। भावों के रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप उन्हीं को पढ़ के रिजल्ट अगर करते हैं तो सटीकता से प्रेडिक्शन कर पाएंगे, भविष्य में बता। और अगर फॉर्मूले भी नाड़ी ज्योतिष के उपयोग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप अपने कमेंट जरूर लिखें। इस प्रकार से जैसा मैंने आपको समझाया इस प्रकार से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे। उसमें कोई समस्या तो भी मुझे ज़रूर लिखें, मैं आपको उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा और आप देखेंगे कि आप अधिक सटीकता से भविष्यवाणी कर पाएंगे, जन्म समझ पाएंगे। धन्यवाद।